हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप से संबंधित 3 शेयरों की, जिसमें पहले शेयर की अगर हम बात करें तो वो है फ्यूचर रिटेल, दूसरा जो शेयर है वो फ्यूचर इंटरप्राइजेज और जो तीसरा शेयर है वो फ्यूचर कंज्यूमर। तो इन तीनों शेयरों का हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। और फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो ये जो फ्यूचर रिटेल से संबंधित जो इस पर डेप्ट कितना है, इस कंपनी का जो टोटल जो डेप्ट दिखाई दे रहा है उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, इन सब चीज़ों पर भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुछ न्यूज़ जो निकल के सामने आई हैं, क्या कुछ और अपडेट निकल के सामने आया है या नहीं। साथ ही साथ हम इसमें जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज से संबंधित पिछले दिनों न्यूज़ निकल के आई है, जो क्रिएटर्स की मीटिंग हुई है, उससे भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। और जाते जाते इसमें हम देखने वाले हैं कि जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड जो शेयर है उससे संबंधित जो 2 फरवरी को बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, उसमें क्या कुछ फैसला होना है। क्योंकि जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड ही एक ऐसा शेयर है जिसमें नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है और ये इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को भी मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयर है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 15 तारीख को जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसमें हुआ था तो ये 3 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था और इसमें 4% का जो है गिरावट देखी गई थी, लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था। और ये जो 15 जनवरी को ये जो ट्रेडिंग सेशन दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये IRP स्टेज 1 से गुजरता हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। जब भी कोई शेयर IRP स्टेज 1 से गुजरता है तो वो फिलहाल सोमवार को और सिर्फ सोमवार को ही ट्रेडिंग कर पाता है। इसीलिए 15 जनवरी को चूंकि सोमवार था, इसीलिए यहाँ पे ये जो आप ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 15 जनवरी के बाद फिलहाल चूंकि सोमवार को यानी आज ये मार्केट बंद है 22 तारीख को, जब क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि आज अयोध्या में प्राप्त प्रतिष्ठान के कारण ये आज सोमवार को मार्केट बंद है। इसलिए जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो फिर से इसमें ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसमें नॉर्मली जब भी IRP स्टेज 1 में कोई शेयर शामिल होता है तो उसमें जो सोमवार का अगला दिन, अगर सोमवार को छुट्टी होती है तो उसके अगले दिन ट्रेडिंग सेशन चलता है। इसके अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये फिलहाल इसमें कोई भी चार्ट पैटर्न इसका नहीं दिखाई दे रहा है 5 दिनों में। और 5 दिनों में इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग हुई ही नहीं है। लेकिन 1 महीने में अगर हम बात करें तो 10% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में तो गिरावट देखी गई है, लेकिन वहीं अगर एयरटेल रेट की बात करें तो 4% का गिरावट देखी जा रही है। 1 साल में की अगर हम बात करें तो 6% का। लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी NSE पे लिस्ट हुई थी 2016 में 157 रुपये पे, तब से लेकर अभी तक 97 से 98% की इसमें गिरावट देखी जा रही है और अपने शेयर होल्डर को पूरा बर्बाद करके इसने छोड़ दिया है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपनी को अगर आप चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंपनियां ही होती हैं जो रिटेल इन्वेस्टरों को पूरा बर्बाद करके छोड़ देती हैं। अब हम चलते हैं, ये जो गिरावट इसमें देखी जा रही है लगभग 98% की, उसके पीछे के कारण को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फ्यूचर रिटेल जो उसके संबंध में कुछ न्यूज़ें हैं जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। जिस टग्स ऑफ वार, अर्थात इसमें जो अभी चल रहा है क्रेडिटर का जो वार चल रहा है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसके ऊपर लगभग 20,000 करोड़ का टोटल कर्ज है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत ये सारी प्रक्रियाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसे हम अभी अगले स्लाइड में देखेंगे भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर टोटल 20,000 करोड़ का ये कर्ज के साथ ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये NCLT में जो समाधान प्रक्रिया है उसके तहत ये गुजरती हुए भी नज़र आ रही है। और इसमें जो मुकेश अंबानी साहब हैं और अमेजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी को लेके। और इसमें ये आगे ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ लेंडर्स हैं यानी कुछ ऋणदाता हैं, वो कह रहे हैं कि इस कंपनी को बंद किया जाए और इनकी पूरी प्रॉपर्टी बेची जाए और हम लोग का जो कर्ज है उसे चुकाया जाए। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो मुंबई बेस्ड कंपनी है उससे अभी मात्र और मात्र लगभग 2.5 से 3% जो डेप्ट है वही रिकवर हो पाया है सितंबर 2023 तक। और उसके बाद अभी इसमें कोई भी डेप्ट रिकवर नहीं हो पाया है, क्योंकि सितंबर के बाद इसमें देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो NCLT की प्रक्रिया में चली गई थी, जिसके बाद इसमें अभी NCLT के संबंध में प्रक्रियाएँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए अभी इसमें कोई भी डेप्ट नहीं रिकवर हो पाया है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो NCLT
एनसीएलटी है वो क्या फैसला सुनाती है, क्या इसे बेचने के लिए मंजूरी दे देती है या नहीं। आगे ये बता रहे हैं कि ये कंपनी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फिलहाल लीगल चैलेंज लगातार फेस करता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें जो अमेजन है उसने भी ऑब्जेक्शन उठा के रखा हुआ है, और यही कारण है कि जो रिलायंस रिटेल के साथ जो इसका मर्जर होना था वो अभी उस पर क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण ये जो कंपनी और डेप्ट से डेप्ट के साथ भरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जितना किसी कंपनी में अगर कोई कंपनी अगर डेप्ट से भरी हो, अगर उसका मर्जर होना हो, तो जो डेप्ट से भरी कंपनी का अगर केस एनसीएलटी में या कोर्ट में चला जाए तो उसके बाद अगर मर्जर रुक जाती है तो उसका जो ब्याज होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, उससे दबती चली जाती है, और यही कारण है ये कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा होता चला गया है। और इसके अलावा इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित केस भी निकल के सामने आए हैं फ्यूचर ग्रुप में, जिसके बाद इस पर सेबी भी बहुत सक्रियता के साथ बढ़ती हुई नजर आई थी, और किशोर बियानी को एक तरीके से कहा जाए तो उन पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ भी नजर आया था। फिलहाल अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इससे बच कर रहें, वो उतना ही काफ़ी है। क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है, अभी इसमें क्या होना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस पर कोई भी अभी सही जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। अब हम अगर आ गए हैं बीएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब पिछला सेशन ट्रेडिंग सेशन हुआ था तो 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होगी, और जब अगले दिन मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो भी आप देखेंगे कि पहला जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसी में ट्रेडिंग होती है, तो मंगलवार को भी ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी इस सप्ताह के। क्योंकि इसमें जो IRP स्टेज 1 में कोई शेयर शामिल होता है तो उसमें कि जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है सप्ताह का, उसी में ये ट्रेड करती हुई नजर आती है, और इसका मुख्य कारण ये है कि ये IBC के तहत एनसीएलटी के समाधान प्रक्रिया से गुजरती हुई नजर आ रही है। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो शेयर है इसमें 17 तारीख को अनाउंसमेंट निकल के आया था, उसके पहले 22/12 को अनाउंसमेंट निकल के आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट निकल के आया है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रेजुलेशन प्रोसेस है उसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, और बताया गया कि जो क्रेडिटर की मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया इसके बारे में कोई भी न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है। अब हम अगर बात कर ले जो 15 तारीख को इसमें मीटिंग जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था लगभग 57,000 का, और पूरा डिलीवरी रूप में उठता हुआ नज़र आया था। तो इसमें एक चीज़ ही बस कहना चाहेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को इससे दूर रहने में ही उनकी सबसे बड़ी भलाई है। अब हम अगर बात करें जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जो कि फ्यूचर ग्रुप का भी ये भी एक पार्ट है, उसको भी ये फिलहाल IRP स्टेज 1 में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें भी जो IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत समाधान प्रक्रिया से ये गुजरता हुआ नजर आ रहा है एनसीएलटी में, और ये फिलहाल 0.86 रुपये पे ये बंद हुआ था जब 15 तारीख को ट्रेडिंग हुई थी सोमवार को। साथ ही साथ ये कंपनी भी IRP के स्टेज 1 में शामिल है, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो सप्ताह का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार, उसमें ये ट्रेड करती हुई नज़र आती है, और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है पूरे सप्ताह के लिए। अगर बात करें कि इसमें जो कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ें निकल के आई हैं वो 15 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है, और ये जो न्यूज़ निकल के आई है इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 17 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है इसमें कुछ मीटिंग हुई है, LDR अर्थात जो लेंडर हैं उनकी मीटिंग हुई है 17 जनवरी को 11 AM पे। उसी के बारे में ये जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। अगर ऐसी संबंधित कोई भी जानकारी निकल के आती है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। अब हम अगर बात करें थोड़ा इसके जो शेयर डिलीवरी होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो इसमें जो प्रोमोटर हैं वो 16% के आसपास धारण किए हुए हैं, और पब्लिक के पास लगभग 83-84% शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है उसमें पब्लिक भी भर भर के माल उठाई हुई है, और ये सिर्फ इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जो बल्क डील के माध्यम से प्रॉफिट बुक करने वाले भी इन्वेस्टर इसमें दिखाई दे रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें आज के
डिलीवरी पैटर्न की जब 15 तारीख को इसमें व्यापार हुआ था तब की, तो इसमें टोटल जो है 3,80,000 शेयरों की इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नजर आया था, जो ये दिखा रहा है कि इस कंपनी का एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाने के बावजूद भी, इसमें समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी, ये इस कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट होने के बावजूद भी ये इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो फ्यूचर ग्रुप से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं उनसे दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन क्योंकि ये जो कंपनी है जब तक एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर के फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक इसमें 3 संभावनाएं रहती हैं। ये कंपनी डीलिस्ट कर दिया जाए और दूसरी जो संभावना रहती है कि डीलिस्ट करके रीलिस्ट कर दिया जाए या फिर वैसे ही छोड़ दिया जाए। तो इसमें क्या होने वाला है इस पे तो फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है उसके तीसरे जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड शेयर उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें फिलहाल नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है और ये 93 रुपये पे बंद होती हुई नजर आ रही है 5% के अपर सर्किट के साथ, जब इसमें 20 तारीख को जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था शनिवार को। तो इसमें जो कंपनी है यही एक कंपनी है जिसमें नॉर्मल ट्रेडिंग फिलहाल होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें एक जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये सम के स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात इस पे भी ये जो सेबी है अपनी नज़र बनाए रखी हुई है ताकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित कुछ मामला ना निकल के आ जाए, कोई जो इलीगल एक्टिविटीज इसमें न हो जाए जिससे रिटेल इन्वेस्टरों को अच्छा खासा नुकसान हो जाए। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 10 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है। तो चलिए हम इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय होने वाले हैं उसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आई हैं वो क्या हैं और इसमें क्या क्या निर्णय होने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 10 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है इसमें ये बता रहे हैं कि 2 फ्राइडे को यानी 2 फरवरी को एक बहुत बड़ी मीटिंग इन्होंने रखी हुई है ईजीएम की, अर्थात ईजीएम की मीटिंग जो 11:30 बजे ये करने वाले हैं 2 फरवरी को, और उसमें ऑडियो और वीडियो माध्यम से ये मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें क्या कुछ निर्णय होना है उसके बारे में ये आगे चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 2 फरवरी को मीटिंग करते हुए नजर आएंगे और उसका जो रिजल्ट ये अनाउंस करेंगे वो 6 फरवरी को पहले ये जारी करते हुए नजर आएंगे, अर्थात 6 फरवरी से पहले ये जो ईजीएम की जो मीटिंग होगी 2 फरवरी को उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको ये जारी करते हुए नजर आएंगे। उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे इसमें आइटम नंबर 1 में ये बता रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा मिस्टर सेमन सैमुअल का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से, इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे, और इसके अलावा अदर जो भी निर्णय होंगे वो भी ये लेते हुए नजर आएंगे। तो जो भी निर्णय ये लेते हुए नजर आएंगे उसके बारे में भी हम वीडियो बना के जरूर बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या इसमें निर्णय और लिए जाएंगे इसके बारे में, जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उसके बारे में भी निर्णय लिए जाएंगे। उसके अलावा इनकी जो अंडरटेकिंग है आधार होलसेल ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड उसके संबंध में भी कुछ निर्णय होने वाले हैं। और आगे अगर हम और चलते जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और बहुत बड़े निर्णय लिए जाएंगे और ये जो पीडीएफ है 15 पेज का है जो कि आप बीएससी की वेबसाइट पे जाके जो पढ़ सकते हैं, जिसे अगर हम सब बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें जो जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके बारे में अब उसी दिन मालूम चलेगा कि क्या क्या निर्णय लिए जाने वाले हैं। तो आप जो है 2 फरवरी का जो डेट है उसे ध्यान में रखिएगा और 6 फरवरी के जो पहले ये जो है ईजीएम की जो मीटिंग होगी उससे संबंधित निर्णय के संबंध में सारे डेटा निकल के सामने आता हुआ नजर आएगा। तो इस पे नज़र बना के रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर रखिएगा। अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, जब 20 तारीख को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 4.5 लाख के आसपास ट्रेडिंग हुई है और इसमें सभी के सभी डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का बस मतलब एक ही है कि इस कंपनी में अभी भी अच्छे खासे इन्वेस्टर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो पूरा का पूरा माल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में पूरी फील्ड एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी निर्णय पे पहुंचिएगा और जब भी उस निर्णय लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।